और बात हो रही है यखनियों की, प्योरिटी की, और बात कौन कर रहा है? जो जिस जगह का कहते हैं ना कमांडो होता है, वही बता पाता है कि भाई कौन सा काम कैसा है और उसको किस तरह करना चाहिए। और जब इस तरह के लोग हमारे साथ हों, FM 107 के साथ हों, तो मेरे ख्याल से लिसनर को सुनने में, समझने में कोई मुश्किल नहीं होती। हुमा ज़रार साहिबा हमारे साथ हैं और जो बात कर रही हैं आज हमसे सूप के बारे में, कि सूप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके ओरिजिन्स क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, सेगमेंट है किचन का मिशन। और हुमा ज़रार साहिबा से मैं पूछ रही थी कि ये बताइए कि इंटरनेशनल रेसिपी फ्लेवर में आज इस वक्त एशियन फ्लेवर कितना जंप इन हो गया? देखिए, इसकी क्लैरिटी में थोड़ा सी हमने ओरिजिन की बात की कि कहाँ से शुरू हुआ और वो सब, लेकिन अब टाइप्स ऑफ फूड में जब आएंगे ना, टाइप्स ऑफ सूप में, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि हमने अपने लोकल कुजीन को किस तरह से अडेप्ट किया है, किस तरह से हमने इंटरनेशनल चीज़ें उसमें डाल के उसको अपने टेस्ट के हिसाब से डेवलप किया है। सो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सूप्स: थिन सूप्स, थिक सूप्स, एक और बात कोल्ड सूप्स जिसका यहाँ पे तस्वर ही नहीं है, एंड फोर्थ इज नेशनल सूप्स। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे खुद के लिए भी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग थी कि देन देयर आर नेशनल सूप्स ऑल्सो, जो लोगों ने सिर्फ स्पेसिफिक टू देयर ओन नेशनल्स हैं, एंड दे वुड नॉट लेट यू चेंज द रेसिपी। अगर वो रेसिपी पास ऑन भी करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, फिर बनेगा ही नहीं वैसा। सो थिक और थिन में तो बड़ा आसानी है। थिन सूप जो है वो क्लियर सूप होता है, उसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, जेलेटिन कुछ भी नहीं डलता, और वो छान कर यखनी भी बन जाता है। लेकिन क्लियर सूप्स ऐसे भी खाए जाते हैं जिसमें कोई सब्जियां पड़ी हुई हो, नूडल्स पड़े हुए हों, प्रॉन्स पड़े हुए हों, डम्पलिंग्स पड़ी हुई हों, वॉन्टॉन्स हों, लेकिन बेसिकली वो उसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट नहीं होता, तो वो थिन सूप कहलाता है। थिक सूप जो है वो उसमें कुछ भी डला हुआ हो, लेकिन अगर आपने उसको कॉर्नफ्लावर से थिक कर दिया है या कॉर्नस्टार्च से या कोई भी थिकनिंग एजेंट डाल दिया है, तो दैट्स अ थिक सूप। ठीक है जी। और फिर जो कोल्ड सूप्स हैं उनका तो यहाँ पाकिस्तान में कोई रिवाज ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि हमें कहीं भी मिलेगा, ना हमारा मिजाज है सूप को ठंडा पीने का। लेकिन क्यूकम्बर वगैरह जो कुछ मखसूस सब्जियां हैं जिनके सूप, जिनमें से आप वाटर और वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आई थिंक दे शुड बी द मोस्ट हेल्दी वंस। मगर क्योंकि हमारा पाकिस्तान में, आप आई डोंट थिंक सो आप में से किसी ने कोल्ड सूप पिया है? नहीं, यहाँ है ही नहीं, रिवाज ही नहीं है, क्योंकि हमारा मिजाज ही नहीं है कि हम कोई चीज हमारा आइसक्रीम के अलावा ठंडी पसंद करें। बाकी तो सब चीजें हमें गर्म चाहिए होती है। स्मूथीज का एक अब थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है, शेक है, अदरवाइज दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑलटुगेदर, दैट्स नॉट सूप एट ऑल। जब सूप का नाम आता है ना तो हम ये गरम सर्विंग धुआं निकल रहा हो, हम उसे सिप कर रहे हो। सो बेसिकली चंकी वाला जो भी सूप होगा, चाहे उसके अंदर वो थिक होगा, ठीक है, और जिसको भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यखनी निकाल ली है उसकी, उसको छान लिया है, तो वो थिन सूप होगा। अच्छा देखो, जहाँ तक बात आती है ना न्यूट्रिशन की, सो चाहे आप उसको छान के पिए, चाहे आप उसको उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ जो जो आपने उसके अंदर डाले हैं उनके साथ पिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कतई कम नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल कम नहीं होती, क्योंकि इवन अगर आप छान भी रहे हैं तो जो भी आपने उसके अंदर सब्जियां और मीट का कोई भी फॉर्म डाला है, चिकन हो, मटन हो, हड्डियां हो, कुछ भी हो, उसका वो सारा जूस या उसका सारा जो ग़िज़ाइयत है वो उस सूप में आ जाती है। जो थिन सूप है, इट इज़ जस्ट कन्वीनियंस कि आप उसको एक मग भर के अलग पी लें और उसको अलग से जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वो भी खा लें। डोंट गो टेक इट टू वेस्ट। लेकिन जब व्हेन यू नॉट फीलिंग वेल तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो एक कप यखनी ही पी लें, तो हमें करना पड़े। हाँ, हमें पता होता है कि उसमें सब कुछ आ गया है, उसका न्यूट्रिशन सारी पूरी आ गई है। अच्छा, मुझे बताएं हुमा ज़रार साहिबा कि आप क्या समझती, क्योंकि कुकिंग कभी भी हम सूप की तरफ जा रहे होते हैं, बेसिक जो होती है वो यखनी होती है जी। हर सूप को बनाने के लिए यखनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो ओवर कुकिंग जाहिर सी बात है, क्योंकि पानी होता है, सम टाइम ये होता है क्लियर सूप बनाना है तो उसमें अनियन डला हुआ होता है, उसको वाइट मज़ीद करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, या अगर कोई वेजिटेबल्स हमने डाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही, कम हो रही ओवर कुकिंग की वजह से? क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सब एवोपरेट तो हो रहा है ना, स्टीम बन रही है, उबल रहा है, पक रहा है, और कहते हैं यखनी जितनी देर पके
के वो अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें कुछ भी एवेपोरेट होने से उसके न्यूट्रिशन या उसकी कुछ भी वैल्यू में कमी नहीं आती। हम हमेशा जो जितना भी सूप्स बनते हैं ना, उनका बेसिक तो यखनी है। आप उसको थिक कर लें, वो थिक सूप हो गया, आप उसमें वेजिटेबल डाल लें, वो ब्रॉथ हो गया, लेकिन बेसिक यखनी जो है, आगे मैं उसकी रेसिपी भी बताती हूँ आपको, वो तो वही रहता है। ठीक है, हम क्वांटिटी ऑफ वाटर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो सिमर हो। यखनी कभी भी तेज आंच पे नहीं बनती। एक बार उबाल आ गया, आप उसको मिनिमम 1.5 घंटा पकाएं, मैक्सिमम तो कोई हद ही नहीं है। जितनी देर वो पकेगी उतना उसका जूसेस जो है वो निकलेगा, उतना ही वो थिक होता है। मोस्टली 1.5 घंटा काफ़ी होता है। 1 से 1.5 लीटर पानी अगर आप 1 पाव चिकन बना रहे हैं, 1 पाव चिकन है, साथ आपने उसकी हड्डियाँ डाली। अगर मैं सिर्फ चिकन की बात करूं, चिकन ज़रा स्लाइटली जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप मटन है या बीफ का तो नहीं बनाते लोग, या फिश का बनाते हैं, तो उसकी अलग रेसिपी है। तो आप फिर उसको ज़्यादा देर सिमर करें, बिल्कुल इतनी धीमी आंच कि उसमें बॉयल आता रहे। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात की आपने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही जी, हूँ, कि फिश की हमने नहीं सुनी ना, हाँ, बहुत हमारे rare। अगेन जैसे कि कोल्ड सूप्स इतने बहुत पॉपुलर rare, नहीं हैं, हाँ। इसी तरह से फिश सूप्स भी पॉपुलर नहीं है। उसकी रेसिपी फिर सिंपली ये होती है कि आप फिश को अलग से स्टीम करते हैं, ना तो फ्राई करते हैं, ना बॉईल करते हैं, कुछ नहीं करते। ओके, ठीक है, उसको अलग से आप स्टीम करते हैं, और जब बिल्कुल आपका सूप रेडी हो जाता है और वो क्लियर सूप आप निकाल के जब डिश आउट कर रहे हो, तो आप उस बोल में एक बोनलेस पीस फिश का डालें, नॉट विद बोन्स। तो जिसकी मर्जी है वो अलग से निकाल के खा ले। उसको हम कभी भी श्रेड नहीं करते, मिक्स नहीं करते, उस तरह से उसको तो नहीं नहीं बनाते हैं। स्मेली होता है, क्योंकि फिश तो बहुत सारे लोग सिर्फ Steam- इसलिए। नहीं, आप उसको फिश को उस वक्त स्मेली होती है जब हमने उसको सही साफ नहीं किया होता। ओके, दुनिया में फिश का कुछ भी बनाएं, उसके 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद आप जिस स्टेप से आप फिश को साफ कर लेते हैं, उसके बाद उस फिश को आप फ्राई कर लें, उसके कढ़ाई बना लें, उसको स्टीम कर लें, उसमें से कभी स्मेल नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट क्लीनिंग एंड सिंपल, बिल्कुल सिंपल टिप है। आपने फिश अच्छे से धोई, साफ की। बहुत से लोग नमक लगाने की हद तक तो उसके बारे में जानते हैं, उससे आगे वाला स्टेप नहीं करते, विच इज जब आपने वो नमक वाली फिश धो ली तो उसको एक 15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डाल दें। ओके, फिर ठीक वो है, सारा पानी फेंक दें, मेरी गारंटी है आपकी फिश में कोई स्मेल नहीं होगी। जबरदस्त। अच्छा, सूप कहने को तो सिर्फ 4 वर्ड्स हैं ये, और इनसे बन के ये एक बनता है, और लेकिन इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शन, हिस्ट्री इसकी, और जिस तरह हुमा ज़रार साहिबा जैसी शख्सियत जो कि इतना मतलब बता रही हैं, मैं तो समझती हूँ सोने पे सुहागा है हमारे लिए, कि हम तो उठाते यखनी बनाते और श्रेड करते, उसमें फिर कॉर्न डाले और बस कॉर्नफ्लावर डाला, अंडा डाला, बेहतरीन सा सूप बन गया। ये तो हमारी मतलब ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल रगड़ खाई हुई रेसिपी है, हर जगह से होती है, हवाई भी, किसी को नहीं आए बस वो ये बना ले। सही बात है। असल में जो पॉपुलर हो गया ना, अगर आपके सवाल का जवाब कि जो हमने अडेप्ट की, चिकन कॉर्न सूप एंड हॉट एंड सार सूप, और जो बाजार में यखनी मिलती है, ये 3 जो डिशेस हैं, ये आप समझे कि 40 रुपए में भी अवेलेबल हैं। जो यखनी का एक, बिल्कुल आप किसी भी जगह चले जाएं जहाँ वो ठेले पे सूप बेच रहा होगा, वो भी 40 रुपए का आपको एक मग दे देगा। और ऐसा नहीं है कि वो निरा पानी होगा, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर होगा, कुछ नहीं तो हड्डियाँ और हल्दी तो डाली ही होगी ना उसने। ठीक है, सो वो आपको आपकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए, जो उस वक्त आपकी ख्वाहिश हो रही है कि मैं 1 कप गरम गरम यखनी पी लूँ, एक साइकोलॉजिकली भी होता है ना कि मैंने कोई बड़ी न्यूट्रिशियस चीज़ और जान बना ली, हाँ, या इस वक्त सर्दी को किल कर दिया, तो वो इट हेल्प्स अ लॉट। इवन चिकन कॉर्न सूप भी आपको हर जगह, हर वैरायटी और हर प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, बात हो रही है सूप की, हुमा ज़रार साहिबा साथ है हमारे, और अब मैं उनसे ये जानूंगी, ये पूछूंगी कि इस वक्त जो विंटर का टाइम है, इस वक्त वो क्या सजेस्ट करती हैं कि कौन सा सूप जो है हमें बनाना चाहिए। फिर आगे जाके उनसे रेसिपी भी लेंगे, लेकिन इस वक्त विंटर के लिए बेहतरीन सूप कौन सा होगा जो हमें कंज्यूम करना चाहिए, जो लेना चाहिए, बनाना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, कश करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क में हूँ, खाना शो है मुकम्मल घर।